आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। आपके इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि आपको पहला नंबर सवाल था। ये सवाल नंबर 2 है। इसको देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए सवाल को हम समझाने की कोशिश करते हैं। करा 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक समरूप त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जो कि जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। सबसे पहले आपको इससे पहले 3 वीडियो मेरा मिल चुका होगा। पहले आप लोग उसको सही से देखिए, उसके बाद ही आप लोग इस सवाल को समझ पाएंगे। तो पहले पीछे जाइए, तीनों वीडियो को देखिए प्ले लिस्ट में, और उसके बाद यहाँ पे आइए। समझना है सही से तब, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले इसमें कोई BC कहा नहीं है, तो आप लोग को जो माने आप लोग उसको BC मान सकते हैं, 4 को, 5 को या 6 को। तो यहाँ हम 6 को BC मान रहे हैं, जो कि आप लोग के पास जो इंच है उसी की सहायता से आप लोग खींचिएगा 0 से 6 तक। हमारे पास ये वाला इंच है, तो इससे हम एक रेखा खंड खींच लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। एक रेखा खंड खींच लिए हैं। थोड़ा सा हम बड़ा ले रहे हैं इसलिए कि आपको सही से दिखाई दे। जिसकी लंबाई कितना है, आप लोग 0 से 6 तक नापिएगा। जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, जिसका नाम हम लोग BC दे रहे हैं, और 6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड लिए हैं। उसके बाद कह रहा है 4 और 5 बच रहा है। तो 0 से आप लोग लोहा वाला नीब को 0 पे रखिएगा और पेंसिल को 4 तक फैलाइएगा, है ना। 0 पर रख के 4 तक, और उसके बाद एक चाप काटिएगा यहाँ पर से। देखिए B पे रखिएगा, और आप लोग जो 4 सेंटीमीटर नापे हैं ना, उसको इस तरीके से कट मारिएगा, और फिर से लोहा वाला नीब को 0 पे रखिएगा, और उसके बाद 5 तक नापिएगा, और 5 तक नापने के बाद फिर इस तरीके से रखिएगा, और इस तरीके से आप 5 तक नापिएगा, और इस तरीके से आप लोग, और इसको फिर से हम इधर बढ़ा लेते हैं। नहीं कटा तो आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा। यह देखिए कटा। अब इस कटान बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, इंच की सहायता से सावधानी पूर्वक मिला देंगे। यहाँ इसको मिला देंगे किससे, B से, और इसको मिला देंगे किससे, C से, ठीक है। और इस बिंदु का हम लोग नाम क्या दे देंगे, A। इसकी लंबाई कितना था, 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना था, तो कहिएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। कैसे बनाए, सबसे पहले क्या किए, प्रकाल से नापे, किस पे, इंच पे, 0 से 4 तक, और एक यहाँ से लोहा वाला नीब यहाँ पे रखे और इस तरीके से चाप काटे। फिर से क्या किए, 0 से कहाँ तक, 5 तक, फिर लोहा वाला नीब C पे रखे और फिर से एक तरीके से कट मारे। तो दोनों कटान बिंदु को यहाँ से मिला दिए, इसको B से, और मिला दिए किसको, C से। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या करना है, B को केंद्र मानकर इस पे एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण कोई भी आप लोग बना सकते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम B को, लोहा वाला नीब आप लोग इस तरीके से B पे रखिएगा, कहाँ, B पे, इस तरीके से, और एक इस तरीके से एक न्यून कोण बनाइएगा। क्लियर। और उसके बाद इसको यहाँ से उठाइए। कोण बनाने का आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पर नहीं बनाने आता है तो आप वीडियो को देखकर कोण बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ से जो पहला चाप कटेगा वो कितना डिग्री का होगा, तो कहिएगा 60 डिग्री का, है ना। और 60 डिग्री के बाद इसको सावधानी पूर्वक हम लोग इंच की सहायता से क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब यहाँ पे बिंदु डालिए, इस बिंदु से यहाँ, और एक बिंदु यहाँ है, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंच की सहायता से कुछ इस तरीके से मिला लेंगे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। देखिए ठीक है, मिल गया ना। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब क्या कह रहा है यहाँ, अब मेन चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। त्रिभुज तो बना लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे एक न्यून कोण भी बना लिए हैं, है ना। अब हम लोग को ध्यान देना है बोर्ड पे। देखिए आपको हम कुछ समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कितना है। अब यहाँ से बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हम 3 स्टेप में आपको समझाएंगे। देखिए
पहला स्टेप में क्या करना है ना, देखना है कि बड़ी संख्या होगा, मतलब स्टेप जो पहला होगा उसमें आप लोग चेक कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कितना है, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या चेक कीजिएगा कि इसमें हर को देखिएगा, है ना। और तीसरा स्टेप में आप लोग क्या कीजिएगा, यह स्टेप 1 हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप में, और उसके बाद तीसरा स्टेप में आप लोग क्या चेक कीजिएगा, जो ध्यान दीजिए, तीसरा स्टेप में आप लोग देखिएगा हर अंश को। पहला स्टेप में देखना है कि बड़ी संख्या उसमें कितना है, कौन है। दूसरा स्टेप में उसके बाद देखना है कि हर कौन है, और उसके बाद देखना है कि अंश कौन है। ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है ना। तो पहला बात हुआ पहला स्टेप में कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या 2 और 3 में तो कहिएगा 3 है, मतलब जो बड़ा संख्या होगा उतना ही बराबर चाप काटना इधर, ठीक है। बराबर चाप किस तरीके से हम लोग काटेंगे, तो प्रकार की सहायता से हम लोग 3 बराबर चाप काटेंगे। देखिए प्रकार की सहायता से 3 बराबर हम लोग क्या करेंगे, चाप काटेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ लोहा वाला निब यहाँ बी पे, और एक इस तरीके से आप लोग कट मारिए, ये पहला चाप हुआ। फिर उठा के लाइएगा, फिर लोहा वाला निब यहाँ रखिएगा, और फिर इस तरीके से दूसरा चाप हुआ, क्लियर। फिर उठाइएगा यहाँ से इसको, और लोहा वाला निब इस पॉइंट पे रखिएगा, और इस तरीके से तीसरा चाप हुआ। मतलब जो बड़ी संख्या होगा उतना हम लोग चाप काटेंगे। पहला स्टेप हम लोग ध्यान दिए हैं। अब उसके बाद सबका नाम दे दीजिए। ये बी है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दीजिए B1, B2 और B3। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। उसके बाद आपको बोले कि सबसे पहला बात बोले कि देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देख लिए और उतना चाप काट लिए। दूसरा स्टेप में बोले कि हर को देखिए, तो हर में क्या है भाई 3 है, मतलब जो भी हर में होगा उसको मिला के इसको मिला देंगे। तो हर में 3 है तो C को ला के मिला देंगे किसमें, B3 में। किसकी सहायता से, तो इंच की सहायता से। यहाँ एक काम कर जाएगा, इसकी सहायता से मिला लेते हैं। यहाँ देखिए C को मिला देंगे किससे, B3 से, क्लियर। समझ रहे ना बात को। यहाँ हम लोग इसको क्या किए, मिला दिए। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको पीछे वाला अनुपात वाला विभाजित करने सिखाए थे, बोले थे कि यहाँ पे कोण बनाइए, उसके बाद मापिए, वही तरीका भी यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग कोण बनाएंगे, और कोण इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको हम लोग प्रकार की सहायता से क्या करें, माप सके, क्लियर। ये देखिए कोण बन गया ना, दिख रहा है कोण। देखिए कोण बना लिया कहाँ पे, यहाँ पर से V3 पे रख के, और उसके बाद फिर से उठाएंगे, और देखिए किस अनुपात में, 2 अनुपात, मतलब 2/3 में बांटना है ना। तो हर को देख लिया, अब अंश को देखिए, तो 2 पे, तो 2 पे रखिए B2 पे, और फिर से इस तरीके से क्या करिए, एक चाप काटिए। और चाप काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से उसमें मापे थे यहाँ भी हम लोग इसी तरीके से माप लेंगे। यहाँ लोहा वाला नींव रखिए और कुछ इस तरीके से मापने का कोशिश कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से इसको माप लीजिए, है ना। और मापने के बाद जहाँ पे कटा है, जिस लाइन पे कटा है वहाँ पे रखिएगा, है ना। जहाँ पे कटा है वहाँ पे लोहा वाला नींव को रखिएगा कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से एक चाप काटिएगा, क्लियर। और चाप काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे पूरा सावधानी पूर्वक इंच की सहायता से। देखिए अभी जहाँ कटा है ना, इसको आप लोग क्या कीजिए, एक बिंदु दीजिए, और यहाँ पे एक बिंदु दीजिए, ठीक है। और इंच की सहायता से दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। यह देखिए, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग फिर से, अभी हम लोग समरूप त्रिभुज नहीं बना पाए हैं, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ऊपर। इसी के जैसा एक और समरूप त्रिभुज की रचना करना है, इसी के जैसा। अब जितना काम हम लोग नीचे किए हैं ना, उतना काम हम लोग ऊपर भी करेंगे। फिर से एक कोण बनाएंगे, यहाँ पे एक कोण बनाइए, कुछ इस तरीके से कोण बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से कोण बना लिए, ठीक है। और इसको उठा के फिर यहाँ पे इसका आप नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम दे सकते हैं C'। नाम यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम थोड़ा सा दे तो क्लियर होगा। इसका नाम दीजिए C'। आप कुछ भी D, P, Q, P भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लें इसका नाम P दे दिए।
अब ध्यान दीजिए, पी पे रखिए लोहा वाला नींव को, यहाँ पी पे, और पी पे रखने के बाद इतना बड़ा चाप काट उसको घसकाना नहीं है कि पी पे रखने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर। अब उसके बाद ये जितना बड़ा चाप है इस प्रकार की सहायता से आपको, जो आपके पास जो भी प्रकार है उसकी सहायता से इसको माप लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से इसको मापेंगे, और मापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे लोहा वाला नींव इस वाले पॉइंट पे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। ठीक है। और इस चाप को हम लोग इंच की सहायता से सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, मिला देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे पी बिंदु को कुछ इस तरीके से दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला डालेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये आपका समरूप त्रिभुज का क्या हो गया, रचना हो गया। इसका यदि आप लोग नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। क्लियर। ये आपका समरूप त्रिभुज बन गया, ABC के समरूप एक हम लोग त्रिभुज की रचना कर दिए। अब इसके आप लोग रचना के चरण लिखना चाहते हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, BC आधार मान का कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा। उसके बाद B को केंद्र मानकर क्या किया, 4 सेंटीमीटर एक चाप काटा, और उसके बाद C को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का क्या किया, चाप काटा, और उसके बाद ABC एक त्रिभुज की रचना किया, है ना। उसके बाद B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाया 60 डिग्री का, B को x तक बढ़ाया, और इसको 3 बराबर भागों में क्या किया, विभाजित किया। इस तरीके से आप लोग नंबर बाई नंबर देख के जितना हम बोल रहे हैं सबको आप लोग क्या किया, लिख दीजिएगा। C को B3 से क्या किया, मिलाया, है ना। 4-5 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा रचना के चरण में, हो गया काम। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं।